हेलो गाइस, हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा ही मनीष कोलवाड़। दोस्तों, आप सब कैसे होप कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं शूट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट आप सभी से। मैं काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है और एक दो ग्रुप में जुड़ा भी हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग रिक्वेस्ट थे कि सर आप थोड़ा, जितने एस्पिरेंट्स हैं आपके करीबन 1900 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट सभी CPO एस्पिरेंट हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेडिकल को स्किप कर दें। तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि चीज़ें जॉइन करने से पहले आपको कुछ पता नहीं होती है, फिर जॉइन करने के बाद लोग पछताते हैं। फिर उसके रहते हुए जो सीट्स होती हैं, बाद में लोग को जॉइन नहीं करते, उतनी सारी सीट्स होती हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, और जो ज़रूरतमंद लड़के होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वहाँ जाना चाहिए, वो पहुँच नहीं पाते और वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर रह जाते हैं। तो मैं आपको तो कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या रहता है कि मैं CPO 2020 से सिलेक्टेड हूँ। हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर जब वैकेंसी थी तो 1100 कुछ वैकेंसी थी टोटल। CRPF की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपको। उसमें से 550 लोग गए थे कोयम्बटूर में, 550 लोग गए थे मुदखेड़, जो महाराष्ट्र में यहाँ पर। जो 550 लोग मतलब कोयम्बटूर में आए थे, उनमें से सिर्फ 302 लोगों ने रिपोर्ट किया था। समझ लो, 550 में से 302 लोगों ने रिपोर्ट किया था। उस 302 में से भी अब तक 40 लोगों ने जॉब छोड़ चुकी है। मतलब उन्होंने ट्रेनिंग किया, 5-6 दिन जॉब की लोगों ने, मतलब ट्रेनिंग की, उनको समझ में नहीं आया सिस्टम, और लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनसे ट्रेनिंग नहीं हो पाई, वहाँ का जो माहौल है वो एडजस्ट नहीं कर पाए। और 2-3 हाँ 3 लड़के ऐसे थे कि जॉब लग गई। हाँ, तो उनका तो जेन्युइन रीज़न है कि सपोज़ जॉब लग गई तो स्विच कर सकते हैं, उनके पास पहले जॉब नहीं थी, लगी, ऑप्शन मिला तो स्विच किया, ये ठीक है। लेकिन उन बच्चों का क्या है जिन्होंने 550 थे, 302 मतलब आए, बाकी जो हैं 250 बच्चे, मतलब 248 250 का अप्रोक्सीमेट 250 बच्चे मान रहा हूँ मतलब ओवरऑल। उन बच्चों को क्या है जिन्होंने सीट वेस्ट कर दी, मतलब खुद तो आए नहीं, या फिर कोई भाई या कोई बहन जो भी और आती, उनकी सीट वो लोगों ने मतलब वेस्ट कर दी। तो ये कोई मतलब सही नहीं है। सेम मुठभेड़ में भी रहा है कि ऑलमोस्ट वहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहा है, सेम परसेंटेज वहाँ पे भी 250 लोगों ने भी रिपोर्ट किया, बताया 270 लोगों ने रिपोर्ट किया, ऐसा मुझे सुनने को आया, कंफर्म नहीं होगा। मैं तो मेरे कॉम्पिटिटर को बता रहा हूँ, यहाँ पर 250 लोग नहीं आए, अभी लोग 250 बच्चों की मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ख़राब कर दी, लेकिन ये है कि आप वहाँ रिपोर्ट भी नहीं किए और आपको जैसे कोई और सीट वेस्ट हो गई हो। तो वो है दोस्तों कि इस बार 3000 वैकेंसी, और सेम दोस्तों ये दिल्ली पुलिस और CSF में कम है, बाकी जितनी फोर्सेस हैं SSB ITBP और BSF सेम सिनेरियो। यहाँ पर बच्चे लोग प्रेफरेंस फॉर्म में सब फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई ये भी ले लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, भाई जो जॉब मिला वो कर लेंगे। लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आता है, जब हकीकत पता चलती है, लोग कोई बताता है उनको इस टाइप की जॉब है, तो लोग वो और फिर वो आते भी नहीं है, और फिर बाद में दूसरे को मोटिवेट और करते हैं। सबको जानना चाहता है उसको, भाई तू मत जा, ये है वो है, जो भी है, जिस चीज़ आपके हाथ में है। देखो, आपको अगर फोर्स की जॉब करनी है तभी आप प्रेफरेंस फॉर्म डालें। और आपको सपोज़ सिर्फ आपको चाहिए कि मुझे आरामदायक जॉब चाहिए, तो मैं दोस्त बताऊंगा, दिल्ली पुलिस CSF के अलावा कोई जॉब आराम की जॉब नहीं है। और आराम इस उनमें भी बहुत काम है, लेकिन जो स्ट्रगल है मतलब ट्रेनिंग के टाइम, और हार्ड ड्यूटी मानते हो, हार्ड ड्यूटी इनमें ही है। मतलब CRPF हो गया, SSB में नहीं है, ITBP हो गया या BSF हो गया, इन सबसे हार्ड ड्यूटी मानी जाती है। बाकी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस CSF, तो दिल्ली पुलिस में वर्कलोड होता है लेकिन ड्यूटी हार्ड नहीं होती। सेम CSF में होता है, 8 घंटे ड्यूटी करो फिर आप घर पे आकर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो टफ जॉब होती है ना तीनों फोर्सेस में, CRPF BSF और ITBP, तब भी आप प्रेफरेंस फॉर्म भरें तो सोच समझ के प्रेफरेंस फॉर्म भरिए और अपने माइंड सेट को वैसे कर लीजिए, क्योंकि मुझे किसी की सीट वेस्ट नहीं करनी। सपोज़ मैं हूँ, इस बार सपोज़ मेरा भी मेडिकल है, तो मैं शायद एक ही डालूंगा, मैं CSF भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस फोर्स से मैं हूँ तो इससे भी सेम वो है। तो मैं दिल्ली पुलिस, हाँ जिन बच्चों को से दिल्ली पुलिस है वो डालें, दिल्ली पुलिस ऐसा ही, उसके अलावा आप कोई भी फोर्स ना डालें। जो ऑलरेडी जॉब में है वो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो तो एक ही डालें। और सपोज जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जिनको जाना है तो वो सिर्फ दिल्ली पुलिस ये सब डालें, बाकी CRPF को स्किप कर दें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से बच्चों को जॉब मिले। क्योंकि इस बार 3000 वैकेंसीज़ हैं। आपको क्या लगा 3000 वैकेंसीज़ क्या गवर्नमेंट ने निकाल दी? नहीं, ये वो वैकेंसी है जो बैकलॉग वैकेंसी ऐड हो गई। मतलब इस साल मतलब 1100 वैकेंसी थी, 500 बच्चे आए और अभी तक तो गए नहीं भी और जाने वाले हैं। जैसे ही मैंने भी बताया कि मैं TA में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ऐसा पूछ रहा था कि मतलब क्या सिस्टम है सर, कितना पैसा भरना पड़ेगा, क्या सिनेरियो, क्योंकि आगे मुझे छुट्टी चाहिए, तो शायद से अब वो छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, कि मेरी छुट्टियाँ ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं 7 दिन की। तो मैं कहीं ये सोच रहा हूँ, चलो ठीक है इस बार ले लेता हूँ कि चांसेस अच्छे हैं दिल्ली पुलिस के। तो मैं थोड़ा यहाँ पर भाग दौड़ कर रहा था ट्रेनिंग सेंटर में भी। तो मुझे कई जो मेरे दोस्त हैं और भी मुझसे पूछे थे, भाई यार क्या सिस्टम बता, हम भी छोड़ सकते हैं आफ्टर अब हमारा मिड टर्म ब्रेक आ रहा है,
तो मिड टर्म ब्रेक बाद भी आप समझ लो मिड टर्म हो गए तब भी कुछ लड़के छोड़ने की सोच रहे हैं ट्रेनिंग को, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बोलते हैं ना कि यूनिफॉर्म दूसरों के पे अच्छी लगती है, जब खुद करते हो जब सब चीज़ें समझ में आती है। कितनी सिंपल लाइफ होती नहीं है कि सीआरपीएफ बीएसएफ स्पेशल 2 की बात करूँगा तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी मतलब हेक्टिक होती है। हेक्टिक से प्रेशर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं कंधों पे सितारे आते तो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इन दोनों में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मतलब कि 1100 वैकेंसी थी, उससे 500 बच्चों ने रिपोर्ट की, 600 सीट वेस्ट हो गई, ज्वाइन ही नहीं की। सेम गर्ल्स में भी है, से हमारे यहाँ पर 10 ही गर्ल्स हैं आई हमारे साथ, जबकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी थी। लड़कियाँ तो बहुत कम आई है, मतलब शायद अच्छी खासी सिर्फ 10 लड़कियाँ यहाँ पर हैं और शायद मुठखेड़ में कुछ होंगी, लेकिन टोटल मान लो 20 लड़की सपोज कर लो हम सीआरपीएफ में आई, बाकी की सीट वेस्ट हो गई। तो मैं लड़कियों से भी मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी मतलब उस टाइप से, तो आप प्लीज़ मतलब आप स्किप करें। जो भी जिनको ज़रूरत है वो इस जॉब को लेंगे तो शायद से वो बेटर मतलब कंट्रीब्यूट करेंगी मतलब फोर्सेस के अंदर। तो और वही है कि प्लीज़ आप मतलब मेडिकल को स्किप कीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। कि सब लोग बोल भी रहते हैं, मुझे कहीं कहीं लगता है कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी मैं और लोगों को बोलता था भाई आप मेडिकल स्किप कर दो, आपको नहीं करनी है तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेडिकल स्किप कीजिए। क्योंकि अगर आपको सिविल जॉब करनी है तो और भी वैकेंसी सीजीएल आप उसमें कीजिए, लेकिन सीपीओ में मोस्टली वो बच्चे आते हैं जिनको फ़ौज का शौक़ होता है या फिर फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो मतलब रीज़न क्या है दोस्तों इसमें, मतलब सीट वैकेंसी मतलब जॉइन नहीं करने का, क्योंकि जो सीपीओ के जो एस्पिरेंट होते हैं मोस्टली सीजीएल के होते हैं। जो सीपीओ में उनका कैसे न तैसे हो जाता है, फिट हो जाते हैं, बाकी सब ठीक ठाक होती है। फोर्स में आने के बाद वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, बाद में वो छोड़ देते हैं, वो भी है। और मैं बताऊंगा कि जो बीच में ट्रेनिंग छोड़ते हैं वो कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, पर डे क्या चार्जेस है, कि जैसे मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपको नहीं करनी तो आप स्किप कर सकते हो। दिल्ली पुलिस ये सब को प्रेफरेंस में रख के बाकी जितनी फोर्सेस आप उसको स्किप भी करें, तो आपकी जगह आपका कोई दोस्त या भाई या कोई आपका मतलब जो अब आपके छोटे भाई होंगे या फिर उनको मौका मिले फोर्स मतलब सर्विस देने का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फिर आपसे रिक्वेस्ट है आप स्किप कीजिए। दोस्तों अगर आपको मुझसे और कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी है PSI_Manish और मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हो, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।